हम सबसे पहले आपको उस बैठक में लेकर जाना चाहते हैं जहां पर चर्चा से ज्यादा हंगामे पर खर्चा किया जा रहा है। यह दरअसल हंगामा दिल्ली में उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में हुआ है जहां पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर चर्चा होनी थी और पूरे देश की नजर इस बैठक पर थी। लेकिन यह बैठक भी बिना किसी नतीजे के हंगामेदार क्लाइमेक्स के साथ खत्म हुई और इस बैठक से किसी ठोस नतीजों को बाहर निकलना था, लेकिन बाहर विपक्षी नेताओं के रूठे हुए चेहरे निकले। इनकी शिकायत यह थी कि सरकार वक्फ संशोधन को लेकर तेजी दिखा रही है और इस तेजी ने विपक्षी सांसदों की रिसर्च पर सीधा असर डाल दिया। मतलब उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जितना कि समय चाहिए उतना समय उन्हें नहीं दिया जा रहा है। यहां पर तस्वीरों में आपको टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी और विपक्ष के बाकी नेता नजर आए। ये लोग जेपीसी की बैठक बीच में छोड़कर वहां से चले गए थे और इसी बीच इस समिति ने 10 विपक्षी सांसदों को 1 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया है। हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, 30-31 में लीजिए, लेकिन इस रिक्वेस्ट नहीं सुना। कल जब हम लोग रात लैंड किया है दिल्ली में, सब्जेक्ट हैज बीन चेंज्ड। वी हैव फोल्डेडली रिक्वेस्ट द चेयरमैन। ये देखिए 24 तारीख तो आज हो गया, ठीक है, हम लोग कर देंगे, लेकिन 7-8 तारीख नहीं हो गए। वक्त के अंदर जिस तरह से हमने कहा कि आप 24-25 को आप मीटिंग रखे जा रहे हो, तो अभी 22 को तो हमारी सीटिंग थी, फिर आपने 1 हफ्ते का टाइम कम से कम दिया, हमने 24-25 भी सब लोग मान गए, सब लोग आ गए। अब आपने 25 को काट करके उसको 27 में कर दिया ले जा करके, तो आप अपनी मनमानी, मतलब आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे हम लोग कोई हमारे कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है, सब कुछ आप ही का है। आज का एजेंडा क्लॉज बाई क्लॉज हमने चेंज किया कि अब इसको 27 को करेंगे और आज हम मीरवाइज को, इससे जम्मू कश्मीर एक जो बड़ा अल्पसंख्यक बहुल मतलब सूबा है, वहाँ की एक नुमाइंदगी हो जाएगी, प्रतिनिधित्व हो जाएगा और उनको हमने पूरा टाइम दिया, उन्होंने अपने विचार रखे। ये अपोजिशन जो मेजोरिटी है उसकी आवाज को दबाना चाहती है, हल्ला हंगामा करती है, ये किसी विषय पर बात नहीं करना चाहती है। और 27 की मीटिंग जो है सभी लोगों का, मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो हैं उनका ये सजेशन है कि 27 की मीटिंग होनी चाहिए और मुझे लगता है कि चेयरमैन वही डिसाइड करेंगे। 27 को मीटिंग होगी, 28 को नोट ऑफ डिसेंट आएगा और 29 को हम स्पीकर को इसको जमा करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस समिति का कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया था। वक्फ की संपत्तियों को रेगुलराइज करने के लिए बने हुए वक्फ एक्ट 1995 के मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है और ऐसे में मोदी सरकार वक्फ में संशोधन करना चाहती है। जेपीसी में अगर यह बिल पास होता है तो संसद में इसे टेबल कर दिया जाएगा, जहां से पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियां कम हो जाएंगी। आज कई लोगों के मन में यह सवाल भी हो सकता है कि आखिर वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है और इसको लेकर सरकार का प्लान क्या है, विरोध में क्या दलीलें दी जा रही हैं। और इसे बहुत आसान तरीके से आप इस तरीके से समझिए कि साल 2013 में यूपीए की सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था और एक आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम, महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे, शिया और बोहरा जैसे समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का यह कहना है कि वक्फ में आज आम मुसलमानों की जगह ही नहीं है, सिर्फ चुनिंदा पावरफुल मुसलमान ही इसे कंट्रोल करते हैं। इन लोगों का यह भी आरोप है कि वक्फ से कितना रेवेन्यू आता है इसका कोई आंकड़ा बताया ही नहीं जाता और अगर रेवेन्यू का यह आंकड़ा बता दिया जाए तो वो मुस्लिमों के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड हैं और सभी वक्फ संपत्ति से हर साल 200 करोड़ रुपए तक का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। वक्फ बोर्ड को और करीब से समझने के लिए आपको ये 6 पॉइंट समझने होंगे, जिसमें पहला यह है कि जहां पर वक्फ अधिनियम साल 1954 में पारित किया गया, पहला संशोधन 1995 और फिर उसके बाद 2013 में यह संशोधन हुआ। दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं, यहां तक कि सऊदी या फिर ओमान में भी, जो कि पूरी तरीके से मुस्लिम मुल्क हैं,
यहां पर भी ऐसा कानून नहीं है। एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली जाती है तो उसे पलट नहीं सकते। पावरफुल लोगों ने वक्फ बोर्ड पर एक तरीके से कब्जा कर रखा है। भारत में वक्फ संपत्ति दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद राजस्व 200 करोड़ रुपए का भी नहीं आ रहा। यहां तक कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर अदालतें भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण रखने वालों के अलावा अन्य लोग भी इस कानून के खिलाफ हैं। जैसे सच्चर कमेटी ने भी कहा था कि वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। और यहां पर एक फैक्ट ये भी है कि वक्फ संपत्ति का उपयोग सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। और यही वो सारे कारण हैं जिनको लेकर मोदी सरकार वक्फ कानून में संशोधन करना चाहती है। अब मौजूदा कानून के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ की संपत्तियों में इंटरफेयर नहीं कर सकती है, लेकिन संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी, ताकि संपत्ति का वैल्यूएशन क्या है वो किया जा सके और इसके साथ राजस्व की भी जांच हो सकेगी। नए बिल में यह प्रावधान होगा कि सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकते हैं। बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी को भी इंश्योर किया जाएगा। राज्यों में वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य शामिल होंगे और हर राज्य बोर्ड में 2 और केंद्रीय परिषद में 2 महिलाएं शामिल की जाएंगी। अभी तक महिलाएं वक्फ बोर्ड और काउंसिल की मेंबर नहीं हैं। जिन जगहों पर वक्फ बोर्ड नहीं है वहां पर कोई ट्रिब्यूनल में जा सकता है, जो अब तक है ही नहीं। वक्फ बोर्ड की विवादित और पुरानी संपत्ति का नए सिरे से वेरिफिकेशन हो सकेगा। नया संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर वक्फ बोर्ड या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने दावे किए हुए हैं। अगर बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो इसके उलट साबित करना काफी मुश्किल हो सकता है। वक्फ एक्ट का जो सेक्शन है 85 वो ये कहता है कि इसके फैसले को हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। साल 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 1995 के बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन लिया और वक्फ बोर्ड को और ज्यादा अधिकार दिए। वक्फ बोर्ड की संपत्ति छीनने के असीमित शक्तियां देने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसे किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो वक्फ बोर्ड के पास दान के नाम पर संपत्तियों पर दावा करने की असीमित शक्तियां हैं और इसका सीधा मतलब यह है कि एक धार्मिक बॉडी को असीमित शक्तियां दे दी गई और वहीं देश में किसी दूसरे धार्मिक संस्थान के पास ऐसी शक्तियां हैं ही नहीं। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 में यह कहा गया है कि अगर वक्फ ये सोचता है कि भूमि किसी मुस्लिम की है तो ये वक्फ की संपत्ति है और वक्फ को इसके बारे में कोई सबूत भी देने की जरूरत नहीं है कि उन्हें क्यों लगता है कि जमीन उनके स्वामित्व में आती है। अभी बोर्ड के पास वर्तमान में किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार है और इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि यह संपत्ति किसी जरूरतमंद मुस्लिम की भलाई के लिए होगी। लेकिन आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी गरीब मुसलमान को यह कहते हुए देखा या सुना कि उसकी मदद वक्फ बोर्ड ने की है? क्या किसी गरीब मुसलमान को यह कहते हुए देखा कि वक्फ बोर्ड ने उसे एक घर दे दिया है? भारत में वक्फ बोर्ड के पास बेहिसाब पैसा है, बेशुमार पैसा है, लेकिन इसके बावजूद भारत में 32% मुसलमान अशिक्षित कैसे? भारत में करीब 30% मुसलमान गरीब कैसे हैं? अगर वक्फ बोर्ड सच में मुसलमानों की मदद के लिए ही बना है तो फिर इन मुसलमानों की मदद आज तक वक्फ ने क्यों नहीं की? मूल रूप से वक्फ की पूरे देश में लगभग 52,000 संपत्तियां थी, जो कि साल 2009 में 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों में बदल गई और आज की तारीख में 8 लाख एकड़ भूमि में फैली हुई 8,72,292 से ज्यादा वक्फ के पास रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। यानी कि महज इस 13 साल के गैप में वक्फ की संपत्ति डबल हो गई है, जमीन डबल हो गई है।
दरअसल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अनुमानित कीमत है 1.2 लाख करोड़ रुपए और इसके साथ ही वक्फ बोर्ड हमारे देश की सेना और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर बन चुका है। अब आप इन सभी आंकड़ों को एक बार अगर आप रिवाइंड मोड पर देखेंगे तो आपके सामने पूरी तरीके से साफ होगा कि आखिर वक्फ के संशोधन करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है।